बचपन में रहते हैं, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, फिर मर जाते हैं, फिर जन्मते हैं। ये चक्कर बुद्धों ने कभी, अब जो भारत की जो तिरंगा है उसके ऊपर जो राष्ट्रीय चक्कर है उसमें जो ताड़ी दी गई है, उसका जो मतलब है वो है संसार एक चक्कर है। और इसकी कौन सी ताड़ी पहली है और कौन सी दूसरी, ये कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि चक्कर के अंदर हम हैं। और ये चक्कर के ऊपर कबीर जी का भी एक बड़ा अच्छा दोहा है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटून के बीच में साबुत बचाना कोय। दो कौन से पाठ हैं जिसमें ये मनुष्य का शरीर हर बार पिस जाता है। एक तो है माया, जो हमें ये संसार दिखाई दे रहा है, इसके पीछे हम पूरे जीवन दौड़ते हैं। ये माया कभी नहीं मरती, जब शरीर मरता है ये माया यही रह जाती है, फिर नए लोग हैं उनको घेर लेती है। ना माया मरी ना मन मरा, मन है हमारे इस शरीर के भीतर, ये मन भी नहीं मरता। ये मन अगर मर जाए, अगर शरीर मरे और तब मन भी मर जाए, तो फिर कोई जन्म मरण नहीं होगा। फिर तुम इस बंधन से आजाद हो जाओगे, तुम इस बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो ये आवागमन तुम आज ना सोचना कि ये जो तुम्हारा जीवन है 40 साल का, 50 साल का, 60 साल का, ये इतना ही जीवन है, नहीं, ये हमेशा से चलता आया है। तो ये जो आवागमन का चक्कर है, ये मन मर जाए, इस बार जब शरीर मरेगा तब अगर मन भी मर गया तो फिर ना जन्म होगा ना मृत्यु होगी, फिर हम परम धाम को, किसको, वैकुंठ को, निर्वाण को, जिसको मुक्ति कहते हैं, उसको हम प्राप्त हो जाएंगे। तो ये आवागमन का चक्कर कैसे रुकेगा? ऐसे मत सोचना कि हे भगवान, हम बोलते हैं थोड़े दुखी होते हैं, हे भगवान उठा ले, अब परेशान हो गया हूं मैं। उठा लेंगे, बहुत सारे लोग सुसाइड कर जाते हैं कि बस दुनिया से परेशान हो गया। कुछ खत्म नहीं किया सुसाइड करने वाले ने, सिर्फ शरीर खत्म किया है, अंदर मन तो फिर भी पड़ा है, फिर जन्मेगा, फिर मरेगा। तो आज इस खेल को खत्म करेंगे यहीं पर, और खेल खत्म होगा ज्ञान से और ध्यान से। तो आज हम सबसे पहले ज्ञान चर्चा करेंगे कि इस खेल को कैसे खत्म किया जाए। मैंने सुना कुछ समय पहले डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने रिसर्च की। क्या रिसर्च की? कि जब आदमी मर जाता है तो ऐसी कौन सी चीज आदमी के शरीर से निकल कर जाती है कि वो दूसरा जन्म फिर होता है उसका। किसी ने मेरे को बताया आज से 2-3 साल पहले कि ऐसी रिसर्च डॉक्टर और वैज्ञानिक कर रहे हैं। तो मैंने अपने जानकार को कहा कि फिर रिसर्च की तो उसमें क्या पाया? तो उस मेरे जानकार ने बताया कि अमेरिका के अंदर ये जो रिसर्च हुई, एक आदमी मर रहा था, उसको शीशे के अंदर बंद कर दिया गया, और जब आदमी डेड हुआ, जब सांस बंद हुई, तो डॉक्टर जानना चाहते थे कि क्या निकल कर जाएगा। तो मैंने उस जानकार से पूछा कि डॉक्टर अगर जान लेंगे कि क्या निकल कर जाता है, फिर वो क्या करेंगे इसको जानकर? तो उन्होंने, मेरे जानकार ने कहा कि वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर हमने आत्मा को पकड़ लिया, आत्मा को अगर हमने ना जाने दिया बाहर, तो हम उस आत्मा को रोबोट में डालेंगे और रोबोट से काम करवाएंगे जैसे आदमी से काम करवाते हैं। तो फिर मैंने पूछा कि आत्मा को पकड़ पाए या ना पकड़ पाए? तो बोले आत्मा तो दिखाई नहीं दी, लेकिन शीशा टूट गया। मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, शीशा तो कैसे टूटेगा? उन्होंने कहा शीशा टूट गया और व्यक्ति का 20 ग्राम वजन भी कम हुआ। तो फिर मैंने भी उसके ऊपर रिसर्च की, तो शीशा नहीं टूटा था, लेकिन 20 ग्राम वजन, वो बोलते हैं कि आत्मा का जो वजन है वो 20 ग्राम है। ऐसा नहीं, आदमी की जो सांसें होती है उसका हम वैसे वजन नहीं कर सकते, लेकिन वो जब प्राण निकल जाते हैं, जो सांस निकल जाती है, तो उतना तो वजन कम हो गया होगा। लेकिन जैसे तुम्हें टीवी के अंदर फिल्मों में दिखाया जाता है कि आदमी गिरा और उसमें से एक ज्योत, एक शक्ति निकल के गई। किसी से पूछे आत्मा कहां से निकल के जाती, कोई बोलते यहां से निकल के जाती है, कोई बोलते नाक से निकल, नहीं, सांस निकलते हैं। उसके बाद में जो हमारे अंदर जो मन है,
आत्मा नहीं निकल कर जाती, किसी की भी आत्मा निकल कर नहीं जाती। मुर्दे के अंदर भी आत्मा रहती है, जला दो फिर भी आत्मा रहती है। अब आप कहोगे ये तो पहली बार सुन रहे हैं कि आत्मा निकल कर नहीं जाती। आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र सभी जगह, सभी संपूर्ण ब्रह्मांड में आत्मा व्याप्त है। आत्मा ना कहीं आती है ना कहीं जाती है। आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। शरीर मरता है और शरीर जब मर के जाता है तो निकल कर क्या जाता है? निकल कर जाता है मन। मन के अंदर जो हमारे इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वो एक सूक्ष्म तरंगों की ग्रंथि होती है। जैसे बहुत सारे पेड़ है, उनका जोड़ एक जंगल है, ऐसे ही बहुत सारे विचार है, उनका जोड़ हमारा मन है। मन दिखाई नहीं देता, जैसे हवा दिखाई नहीं देती, भूख प्यास हमें दिखाई नहीं देती, ये सब अदृश्य है। ऐसे ही हमें मन दिखाई नहीं देता। मन विचारों की एक ग्रंथि है, वो निकल कर जाती है। अब देखिए, अगर मैं आपको एक शीशे के अंदर यहां पर बंद कर दूं और शीशे में बंद करने के बाद में मैं आपको कहूं कि आप सोचे कि चांद पर मैं चला गया हूं, आपके विचार चांद पर चले जाएंगे। आप शीशे में है, विचार चले जाएंगे, तो क्या शीशा टूटा? आपके सोचने से शीशा टूटेगा? आप यहां पर आपको शीशे में कमरे में मैं बंद कर दूं और आप सोचें कि आपके घर पर अब क्या हो रहा है, तो आपको घर की याद आएगी। तो यहां शीशे में है तो शीशा नहीं टूटेगा। तो ऐसे हमारे विचार कहीं भी बंद कर दो, कहीं भी बंद कर दो, विचार निकल कर चले जाते हैं। वो शीशे में कहां रुकेंगे विचार? ऐसे हमारा मन निकल कर चला जाता है और वो मन फिर दोबारा शरीर धारण करता है। फिर वो जो इच्छा होती है पिछले जन्म में, उसके पीछे फिर दौड़ता है पूरे जीवन, और दौड़ते दौड़ते एक दिन शरीर गिर जाता है और जो मन होता है वो फिर निकल कर चला जाता है। तो मन निकल कर जाता है, आत्मा ना आती है ना जाती है। और जो बोलते हैं कि आत्मा निकल कर जाती है, उनको आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है। गीता के अंदर भी लिखा है जीव आत्मा। आत्मा नहीं बोला, सीधा जीव। जीव किसको बोला? इस मन को किसी ने रूह कहा, इस मन को किसी ने सूक्ष्म शरीर कहा, इस मन को जीवात्मा कहा, ये मन किसी ने इसको अंतःकरण कहा। ये मन निकल कर जाता है। और इस बार अगर हमारा शरीर मरे तब इस मन में कोई चीज ना रहे, कोई इच्छा ना रहे, तो मन भी मर जाएगा। और मन मर गया तो फिर ना तुम्हारा जन्म होगा ना तुम्हारी मृत्यु, ये आवागमन का चक्कर रुक जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि अब मैं इच्छा ही नहीं करूंगा, मैं वासना ही नहीं करूंगा। ये कौन सी बड़ी बात हुई? यही तो सबसे बड़ी बात है। मन को साधना, मन के विचार को साधना बड़ा मुश्किल है। और मन का जो विचार है, इनको साधने के लिए, इनको रोकने के लिए 5 शत्रु है, इसलिए वो हम साध नहीं पाते। 5 शत्रु कौन से हैं? चक्कर ना रुकने के 5 कारण है: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अब देखिए, काम के ऊपर हम बात करते हैं। ये काम वासना है, ये कैसे है? ये काम वासना ऐसे हैं कि कभी तृप्त नहीं होती, तृप्त होती हुई दिखाई देती है हमें, लेकिन होती नहीं। कैसे? आप दूर देखते हो, खाली जब फसलें नहीं होती खेतों में, तब आप दूर देखते हो, ऐसे पृथ्वी नजर आती है आपको और ऊपर से आसमान मिलता हुआ नजर आता है। उसे हम कहते हैं स्थिज, जहां आसमान और पृथ्वी मिलती हुई नजर आती है। और हमें कितनी दूर पर मिलती नजर आती है? 10 किलोमीटर दूर। ऐसे लग रहा है कि यहां पर पृथ्वी और आसमान मिल रहा है। लेकिन 10 किलोमीटर दूर जाकर जब हम वहां देखते हैं तो वहां पर ऐसे लगता है यहां तो नहीं मिल रही, 10 किलोमीटर आगे मिल रही है। फिर वहां पर जाकर देखते हैं तब हमें लगता है यहां पर तो नहीं मिल रही, 10 किलोमीटर आगे मिल रही है। ऐसे पूरी पृथ्वी के ऊपर घूम लेना, स्थिज आसमान और पृथ्वी तुम्हें मिलते दिखाई देते हैं, मिलते कहीं भी नहीं है। ऐसे ही वासना है। आप दौड़े थे आज से 10-20 साल पहले, ठहर कर पीछे मुड़कर देख लो कि तुम्हारी दौड़ थी, तुम्हें लग रहा था कि बस 2 साल 5 साल ये धन की वासना, ये काम वासना अभी पूरी हो जाएगी, अभी पूरी। हम वहीं खड़े हैं, शरीर बूढ़ा हो जाता है लेकिन ये काम नहीं छूटता, ये स्टीज की तरह। और ये
काम वासना अग्नि की तरह है। आहुति हम अग्नि के अंदर जैसे आहुति देते हैं, कोई भी आहुति, घी की आहुति दी तो वासना क्या है, और ज्यादा बढ़ जाती है, और ज्यादा। जैसे ही आहुति डालेंगे वासना और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे ये वासना बढ़ती जाती है। जितने ज्यादा हम भोग करते हैं वासना उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। और गीला ईंधन आपने देखा होगा, गीली लकड़ी, गीला ईंधन होता है, उसमें अग्नि हमें दिखाई नहीं देती, धुआं ही धुआं दिखाई देता है। गीला ईंधन का जो धुआं होता है वैसे होती है वासना। और धुएं को देखो, धुएं की एक खूबी और है, कमरे में धुआं हो गया, धुआं निकालने के लिए हम धक्का देंगे धुएं को, हम खुद बाहर निकल जाएंगे, धुआं बाहर यानी पीछे ही रह जाएगा। ऐसे ही वासना है, ये बिल्कुल तरल है, ये दिखाई नहीं देती, ऐसे धुएं की तरह है। और वासना रहित व्यक्ति कैसा है, सूखा ईंधन जब हम जलाते हैं, सूखे ईंधन में हमें धुआं दिखाई नहीं देता, हमें अग्नि ही अग्नि दिखाई देती है। हमें क्या है, वासना रहित होना है। और वासना रहित होने के लिए हमें सूखे ईंधन की तरह बन जाना है। इसके बाद में दूसरा क्या है, काम के बाद में हमारा जो शत्रु है वो क्या है, क्रोध। क्रोध आपको, बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हैं, कभी आपने नोट किया, कोई आपको कुछ बोल दे तो तुम्हें क्रोध आ जाता है, और फिर आप क्या बोलते हो कि मुझे इसने ऐसी बात बोल दी कि मुझे क्रोध आ गया। ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? हेलो, आप बोलते हैं कि इसने मुझे ये बोल दिया, फला व्यक्ति ने मुझे ये बोल दिया, मुझे क्रोध आ गया। नहीं, आपको पता नहीं है, क्रोध उसके बोलने से नहीं आया, क्रोध आपके भीतर था, तब बाहर आ गया। आप कुएं के अंदर बाल्टी डालते हो, और कुएं में जैसे ही हम बाल्टी डालते हैं और रस्सी को ऊपर खींचते हैं, अगर कुएं में पानी होगा तो बाल्टी क्या है, भरकर आएगी। और अगर कुएं में पानी ना हुआ तो बाल्टी भड़बड़ करती हुई, दीवारों से टकराती हुई खाली बाहर आ जाएगी। अगर आप में क्रोध है तो किसी ने बोला तो भर के बाहर आ गया। बोलने वाले ने तो बाल्टी डालने का काम किया, तुम्हारे भीतर था, क्रोध भर के बाहर आ गया। अगर तुम्हारे भीतर क्रोध होगा ही नहीं तो कैसे आएगा? इस पर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध जब सन्यास धारण किया, बुद्ध के पीछे बहुत अनुयायी बन रहे थे, बहुत अनुयायी। कैसे कि युवा बच्चे ज्यादा जुड़ रहे थे, और सभी लोग, आज देखिए, किसी का बेटा चोर बने, डाकू बने, कुछ भी बने, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आज किसी का बेटा सन्यासी बन जाए तो सबसे पहले माता को, पिता को, भाई को, बहन को, बीवी को, बच्चों को दुख होगा कि मेरा बेटा या मेरा पति या मेरा बच्चा संत बन गया। सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? माँ बाप को होता है। तो जब युवा बच्चे संत बन रहे थे, बुद्ध की टोली में जा रहे थे, भिक्षु बन रहे थे, तो सब लोग बोलते थे, वैशाली के अंदर रहते थे बुद्ध, उनकी कुटिया वैशाली में थी, और सब लोग बोलते थे कि अपने बच्चों को बुद्ध से बचाकर रखना, ये सबको भिक्षु बना देगा। तो एक कोई बनिया था, लाला था, उसका बेटा बुद्ध के पास चला गया। 2-3 दिन हो गए, उसकी सत्संग कथा सुनने के लिए जाने लगा। तो किसी लाला जी, दूसरे लाला जी ने कहा, तुम्हारा बेटा तो आजकल बिगड़ गया है। तो उन्होंने कहा, ऐसा क्या कर दिया? तो वो लाला बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा आजकल बुद्ध के पास जाने लगा है। तो उसको क्रोध आया। वो बोला, कब जाता है? तो उन्होंने कहा, अभी वो बुद्ध की ही कथा सुन रहा है। तो इतना क्रोध आया उस व्यक्ति को कि वो गया। और क्रोध के अंदर जब आदमी होता है तो कई बार बोल नहीं पाता है, खून खोल जाता है। उसने देखा अपने बेटे को सभा में ऐसे बैठा, संगत में बुद्ध कथा सुना रहे। वो लाला गया और उसने क्रोध में, आवाज नहीं निकली, उसने बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया और थूक कर वापिस चलाया। और जब बुद्ध के चेहरे पर थूका तो बुद्ध ने थूक को पूंछ कर मुस्कुराए, हंसे। और जब वो हंसे तो वो वापिस गया और रात को सोचने लगा कि आज तूने दिन में क्या किया। एक संत के चेहरे पर थूक दिया और फिर भी संत मुस्कुरा रहा है। तो पूरी रात नींद नहीं आई उसे, करवट बदलता रहा। सुबह गया दोबारा बुद्ध के पास में और जाकर चरणों में गिर गया और कहने लगा, गुरुवर मुझे माफ करे, मैंने क्रोध में, मैंने गुस्से में तुम्हारे चेहरे पर थूक दिया।
मुझे माफ करे। तो बुद्ध बोले मैंने तुम्हें पहचाना नहीं है और मैं क्या माफ करूंगा तुम्हें, तुमने ऐसा मेरा क्या बिगाड़ दिया जो मैं तुम्हें माफ करूं। तो वो बोलता है कि मैं वही व्यक्ति हूं जो कल आया और तुम्हारे चेहरे पर थूक कर चला गया। तो बुद्ध फिर मुस्कुराते हैं कि बोलते हैं कि तुम तो शायद वही होंगे, लेकिन बुद्ध तो वो नहीं है, बुद्ध तो कल वाला बुद्ध तो मर गया, हम क्षण क्षण मर रहे हैं। तुम आज सुबह यहां सत्संग के पंडाल में आए, उसके बाद में इतने और मर गए, शाम तक और मरोगे, कल और मरोगे, एक दिन हम पूर्ण मर जाएंगे, ऐसा ऐसा होता है। तो बुद्ध बोले कि वो कल वाला बुद्ध तो मर गया, अगर कहीं मुझे मिला दोबारा तो मैं तुम्हारी ये बात जरूर रखूंगा। तो देखिए बुद्ध ने ऐसी बात क्यों कही। अगर तुम्हें कोई गाली देता है तो तुम उस गाली को लो ही मत, मुस्कुराओ। हो कर सकते हैं आप मुस्कुराएं, गाली जब दें तो आप मुस्कुराना। अगर आप गाली लोगे ही नहीं तो तुम्हें धक्के से वो दे ही कैसे सकता है, उसको और ज्यादा क्रोध आएगा तुम जब मुस्कुराओगे। तुम ले लेते हो कि मुझे गाली दी, तो वो सामने वाले का काम पूरा हो जाता है। अगर तुम्हारे भीतर क्रोध नहीं होगा तो तुम कहोगे ये देखो इसका ऐसा मुंह है, ये अपनी शकल कभी देख नहीं पाता, जैसा मन में सोचता है वैसा ही शीशे में देखता है और मुझे गाली दे रहा है। ये तुम देखकर उसको एक टक देखना, कभी चेहरे को एक टक देखना, तुम्हें हंसी आएगी कि ये भूत है, ये भूत क्या बोल रहा है मेरे को। तो क्रोध आप जैसे बुद्ध के अंदर नहीं था, ऐसे ही आपके भीतर क्रोध नहीं रहना चाहिए। और तीसरा क्या है, लोभ। लोभ का देखिए, हम लोभ करते हैं और जब तक वो चीज हमें ना मिले तब तक हम उसके पीछे दौड़ते रहते हैं और जैसे ही वो चीज मिल गई वो खो जाती है। खो जाती है कैसे, जब तक तुम्हारे घर नहीं है पक्का तो तुम घर के लिए बड़े तड़पते हो कि घर नहीं है, घर नहीं है, और जैसे ही घर बना घर खो गया। जब घर में रहने, जो झोंपड़ी में रहते हैं उनको लगता है कि महलों में बड़ा सुख है, और जो महलों में रहने लग जाते हैं उनके लिए महल खो जाता है और दुख आ जाता है। और जब तक तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, बाइक पर चलते हो तो तुम सोचते हो मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, और जिस दिन जैसे ही गाड़ी में बैठोगे गाड़ी खो जाएगी और दूसरी बड़ी गाड़ी नजर आने लग जाएगी। आदमी का लोभ कभी पूरा नहीं होता। आदमी अगर एक महीने में आज 1,000 रुपये कमा रहा है और वो सोचता है मैं 10,000 कमाऊं तो बड़ा आनंद आ जाए, और जैसे ही 10,000 कमाएगा तो उसे लगेगा कि 1,00,000 रुपये महीना हो तो बड़ा आनंद आ जाए, और 1,00,000 कमाने लग गया तो 10 लाख। अब उसको 1,00,000 आ रहा है और 10 लाख नहीं आ रहा है तो उसको 9 लाख रुपए का घाटा नजर आता है कि मेरे तो घाटा लग रहा है। इतना लोभ, लोभ में आज दोस्त दोस्त का ना रहा, भाई भाई का ना रहा। आज के टाइम में लोभ से दुनिया अंधी हो गई है, इंसानियत मर चुकी है। आज वो भाईचारा कहाँ है जो आज से 20-25 साल पहले हुआ करता था। गांव के खेतों के लोग एक साथ में बैठकर रात को 12-12 बजे तक अपनी फसलों को बचाने के लिए पशुओं की निगरानी रखते थे, और जो गेहूं की बिजाई हो जाती थी और गेहूं की कटाई तक का समय जो खाली था, आजकल कहाँ 4 लोग बैठकर बातें करते हैं, सारे मोबाइल में लगे रहते हैं। लोभी हो गए हैं सभी के सभी। और लोभ कितना है, यहां लोभ पूरा नहीं होता। एक कहानी सुनाता हूं, ये स्क्रीन के ऊपर एक राजा दर्शाया गया है। एक राजा 100 साल का हो गया और मृत्यु आई लेने के लिए, और मृत्यु ने आकर कहा कि चलो अब जाने का टाइम आ गया है। वैसे मृत्यु आकर कभी बोलती नहीं, तुम्हें समझाने के लिए है कि मृत्यु आकर बोली। मृत्यु कभी नहीं बोलेगी। एक दिन जीवन में तुम पाए, ये एक घटा है, आपका जीवन घटा है, तुम जीवन में पाए, और ऐसे ही मृत्यु घटेगी, तुम इस जीवन से गायब हो जाओगे। तो कहानी है कि मृत्यु आती है और आकर बोलती है राजा से कि जाने का टाइम आ गया। राजा बोलता है अभी तक मैंने प्राप्त ही क्या किया है। तो मृत्यु बोली इतने साल तक तुम क्या करते रहे। तो राजा बोला मैं कुछ प्राप्त करना चाहता था लेकिन वो मैं प्राप्त नहीं कर पाया, मुझे 100 साल का टाइम और दो। तो मृत्यु कहती है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर 100 साल का टाइम और दे सकती हूं कि अगर तुम्हारे जगह अगर तुम्हारा बेटा चला जाए, कोई भी, कितने सारे 8-10 बेटे हैं, इनमें से कोई एक बेटा चला जाए
तो मैं उसको ले जाऊंगी। तो वो बोला कि अब मैं बेटों से कैसे पूछूं कि मेरी जगह चले जाओ, और अगर आपको ऑप्शन मिले तो एक बार आप ट्राई जरूर मारोगे, मारोगे या नहीं मारोगे? मारोगे कि चला जा मेरे बदले में। तो ऐसे ही राजा ने सोचा पूछ लेते हैं। तो बड़ा बेटा था 35 साल का, वो बोला मेरी तो उम्र ही क्या हुई है, मैं तो 35 का हुआ हूं, अब मेरा जाने का टाइम थोड़ा ही है, आप जाओ। फिर 30 वाले से पूछा, 25 वाले से, सब ने मना कर दिया। एक 13-14 साल का बेटा, वो बोला मैं जाऊंगा। तो राजा ने कहा तुझे समझ नहीं है, तू कहीं पागलपन में तो नहीं जा रहा है? तो वो 12-13 साल का बेटा बोलता है कि मैं तो 12-13 साल का हुआ हूं अब, और तुम 100 साल के हो गए हो, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैं 100 साल जीकर क्या करूंगा? जब मैं आऊंगा इस स्टेज पर तो मैं भी तुम्हारी तरह लोभी और प्यासा रह जाऊंगा। तो इस अनर्थमय, इस झूठे संसार में मैं क्या करूंगा? अब 12 का हूं, 80-90 साल और जीकर मैं चला जाता हूं। तो बेटा चला गया। राजा और 100 साल जिया, फिर पड़ गया माया के अंदर। फिर 100 साल बीत जाते, समय बीत ही जाता है, कहां पता चलता है। समय बीत गया, फिर मृत्यु आई। फिर बोला कि मैं कुछ पाना चाहता था लेकिन भागा बहुत, पाया नहीं है। ऐसे करते करते बताते हैं कि उस राजा ने 10 बार अपने बेटों को भेज दिया। 1000 साल हो गए, और 1000 साल बाद में भी जीवन का लोभ बना ही रहा। ऐसे ही तुम्हारा कितना ही लंबा जीवन हो तो भी ये लोभ कभी पूरा नहीं होगा, और ये लोभ ही आज इस दुख का कारण है संसार में। एक गुरु और शिष्य थे, जंगल से शाम हो गई थी, सांझ ढल गई थी, सूर्य डूब गया था और नगरी की तरफ दौड़े चले जा रहे। एक बूढ़ा गुरु और जवान शिष्य दोनों दौड़े चले जा रहे, और बूढ़ा जो गुरु था वो उससे 10 कदम आगे दौड़ रहा और बोले कि सांझ अंधेरा होने वाला ही है और जल्दी से बस्ती की तरफ चलते हैं, मुझे यहां खतरा दिखाई दे रहा है। तो शिष्य बोलता है कि संतों को क्या खतरा होता है, हम तो फकीर हैं, हमसे कौन क्या चुरा लेगा, किस चीज का भय है हमें। तो वो और दौड़ा, नहीं नहीं तुम्हें पता नहीं है, खतरा है, जल्दी चलो, नगरी की तरफ चलो। तो थोड़ा अंधेरा हुआ तो गुरु को प्यास लगी, वो बोला कि मैं तालाब में पानी पी के आता हूं, इतने तुम ये थैला पकड़ो। तो गुरु पानी पीने के लिए गया तो उसने थैले में देखा कि सोने की एक ईंट थी, उसमें सोना था। तो शिष्य ने कहा ये था खतरा। तो शिष्य ने झाड़ में उसको फेंक दिया और उसके वजन का ही एक पत्थर डाल दिया। गुरु आया और आकर बोला ठीक ठाक है सब, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? वो बोला कोई दिक्कत नहीं हुई। तो भागो जल्दी, मुझे खतरा नजर आ रहा है, खतरा। और जैसे ही गांव के नजदीक गए तो पीछे से शिष्य ने ताली बजाई और हंसने लगा। गुरु बोलता है जोर से मत हंस, कोई सुन लेगा, तुझे पता नहीं हमारे खतरा हो जाएगा। तो वो जोर से हंसा, वो बोला कि खतरा तो 15 मिनट पहले जहां तुम पानी पिए थे वहीं फेंक आया हूं, अब पत्थर का कोई खतरा नहीं है। गुरु ने निकाला, एकदम हक्का बक्का हुआ और फिर गुरु भी हंसा, और हंसा इतना जोर से, और वो रात को लेट तक गाता रहा कि देखो मैं भी पत्थर उठाकर भाग रहा था और मुझे लग रहा था कि कोई खतरा हो जाएगा। तो ये संसार की जो चीजें हैं ना, हमने लोभ से प्राप्त कर ली है, तब तक ही हमें खतरा नजर आता है और तब तक ही दुख है। अगर तुम्हें सुख चाहिए तो तुम अपनी सारी इच्छाएं छोड़ दो, तुम अपने सारे, अशोक बोलते ना, तुम अपने निर्णय छोड़ दो। तुम्हारा कोई निर्णय नहीं है। अब तुम्हें कोई जीवन में कोई चीज की चाहत ना हो, ना तुम्हें घर चाहिए, ना तुम्हें गाड़ी चाहिए, ना लग्जरी कपड़े, कुछ भी नहीं चाहिए, तो तुम्हें कोई दुखी कर सकता है? दुख क्यों होता है? हम सुख की कल्पना करते हैं और वो मिलता नहीं है, तभी हमें दुख होता है। तो ये संसार के जो आप पत्थर उठाकर बैठे हो, इसी के कारण दुख है। तो इस लोभ को क्या है, हम छोड़ देंगे तो आवागमन के चक्कर से हम बाहर हो जाएंगे। और इसके बाद में देखिए मोह, काम क्रोध लोभ मोह। अब मोह में क्या है, मोह में जब व्यक्ति होता है उसे मोह का पता नहीं चलता। पता है तुम्हें, जब मोह में पड़ा रहता है उस टाइम मोह का पता नहीं चलता, और जब किसी से मोह छूट जाता है और फिर पता चलता है कि उस टाइम देखो कितना मोह था तुम्हारे अंदर, कितना मोह था। मोह में मोह का कभी भी पता नहीं चलता, और हर जन्म में तुम जिससे मोह करते हो वो छूट जाता है। तुम्हारे बच्चे छूट जाते हैं,
तुम्हारे माँ बाप छूट जाते हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि अगले जन्म में और माँ बाप होंगे और तुम्हारा परिवार होगा, फिर भी तुम्हारा मरते दम तक मोह नहीं छूटता। और जिसका मोह छूट जाता है, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में आपने सुना होगा। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे थे, आपने सुना है। और जब उनके ऊपर आक्रमण दूसरे राजा ने कर दिया तो वो बहुत कम थे। उस किले के अंदर सिख थे ना, गुरु गोविंद सिंह की सेना, वो बहुत कम थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि एक बेटा, उसके 4-5 लोग बाहर जाएंगे उनकी रक्षा करने के लिए। 1.25 लाख की सेना थी, 1.25 लाख की सेना। और बोले कि एक बेटे को भेजा गुरु गोविंद सिंह जी ने, 5 लोग उसकी रक्षा करे और एक लड़ेगा। तब बोलते हैं, बताते हैं ना, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा ताए गुरु गोविंद सिंह कमावा। 1.25 लाख में अपने एक बेटे को डाल दिया कि मारो, जितना मार सकते हो तो दुश्मनों को मारो। सोच कर देखो कितना अपने बच्चों से मोह छोड़ दिया। उनको पता था 1 घंटा लड़ेगा, 2 घंटा लड़ेगा, फिर तो मरना ही पड़ेगा ना। फिर एक मरा, फिर दूसरे को भेजा, फिर दूसरा मरा। 2 छोटे छोटे बेटे थे, दादी के सामने, दादी की आंखों के सामने जिंदा दीवारों में चुनवा दिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। मोह छोड़े तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चों के प्रति छोड़ा था, ऐसे आप छोड़े। और ऐसे जो मर जाते हैं, ऐसे जो चले जाते हैं मोह छोड़कर, अपनी इच्छा छोड़कर, वो फिर दोबारा लौटकर संसार में नहीं आते। ऐसी मरनी, अब सुनेंगे आप, ऐसी मरनी जो मरे बहुरी ना मरनी हो, यानी बार बार मरना नहीं होगा, एक बार मरो। मरते तो सब है, मरना सीखो। अपने अंदर मोह नहीं होना चाहिए। मरता मरता जग मुआ, मुआ का मतलब मोही, ये मोही है लोग, ये हर मर रहे हैं लेकिन बार बार मर रहे हैं। तो ये मोह हमें त्यागना है। पहला क्या है? पहला क्या होता है? काम, फिर क्रोध, फिर लोभ, फिर मोह और फिर अहंकार। अहंकार हमें त्यागना है। देखिए अहंकार किस चीज का है हमें? हम बड़े अहंकारी हैं। इस पृथ्वी के ऊपर रावण भी आया था, पता है? वो भी चला गया, लेकिन जब जिंदा था तो कितना अहंकार था कि मेरे से बड़ा कोई नहीं। कंस आया, वो भी चला गया। दुर्योधन आया, वो भी चला गया। सिकंदर आया, वो भी चला गया। विज्ञान कहता है कि जहां आप बैठे हो उस इंच के नीचे अब से पहले 10 लाशें दफन हो चुकी है। कितनी? 10 लाशें दफन हो चुकी है। और जब वो जीते थे तो उनमें बड़ा अहंकार था, उनमें बड़ा मोह था, उनमें बड़ी अकड़ थी। आज उनकी अकड़, उनका मोह, उनका अहंकार सब मिट्टी में मिल गया है। आने वाले 60, 70, 100 साल में यहां इस पंडाल में बैठे हुए हैं, इनमें आज बड़ा मोह है, अहंकार है, अकड़ है, ये भी मिट्टी में मिल जाएंगे और 11वीं परत लग जाएगी और नए सर्जन हो जाएंगे और ये चले जाएंगे, फिर नए आएंगे, ये चले जाएंगे। तो हमें अहंकार किस चीज का है? अहंकार नहीं करना चाहिए। आज अहंकार में लोग इतने सीरियस, आज बड़े बड़े संत है ना, वो भी हंसते नहीं है। क्यों? हंसने वाला कोई संत होता है? वो सोचते हैं हंसती तो दुनिया है, हंसने वाला कोई संत होता है? मैं तो उनकी शक्ल देख के ऐसे सोचता हूं कि ये इतना रोतलू चेहरा लेकर बैठा है, अगर ये रोने जैसा हो गया है परमात्मा की तो पाने चला, और रोने जैसा हो गया है तो परमात्मा तो रो ही रहा होगा। भाई अगर ये ऐसा है तो परमात्मा कैसा होगा? क्या परमात्मा ऐसा है? नहीं, परमात्मा तो आनंद है। यहां सब बांसी बांसी है, वहां सब ताजा ताजा है। यहां सुबह खिलता है फूल, शाम को मुरझा जाता है, वहां खिला ही रहता है। यहां बजता है संगीत, 5 मिनट बाद में बंद हो जाता है। वहां नाद बजता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता। तो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो ये आवागमन का चक्कर बंद करना चाहते हो तो ये 5 जो शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इनको त्यागो। और इनको त्यागोगे तो
तो आप सम हो पाओगे, अपने आप को जान पाओगे कि मैं कौन हूं, मैं जन्म से पहले कहां था, मृत्यु के बाद कहां चला जाऊंगा। तब आप जान पाओगे